कीव पर रूस की बड़ी स्ट्राइक की तस्वीर सामने आई है और ये स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। स्कैंडर मिसाइल अटैक से बड़ी बर्बादी की ये एक और तस्वीर देखिए, जहां सीधे राजधानी कीव में स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए। एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन, और रूस ने ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर इस हमले को अंजाम दिया। रूस ने पूरे यूक्रेनी पोस्ट पर कैसे बैलिस्टिक मिसाइल दागी, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि इसी रूसी मिसाइल हमले में ज़ेपोरिज़िया में तबाही की ये एक और तस्वीर है। इसी हमले में कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अब यूक्रेन के प्रोखोवस्क में रूस के बड़े हमले की तस्वीर। यूक्रेनी फौज ने फैब 250 से यह अटैक किया और यूक्रेन की 68th ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन, ओडेसा, जहां यूक्रेन के ओडेसा में रूस के बहुत बड़े हमले को लेकर यह खबर, जहां शाहिद ड्रोन से ओडेसा पर हुई बमबारी के बाद की यह तस्वीर। इसी अटैक के बाद ओडेसा में कई जगहों पर आग भी लग गई। ज़ेपोरिज़िया, खेरसन, ओडेसा, खार्किव, इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां लगातार हो रहे हमले एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि वहीं ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत होने वाली है। उससे पहले रूस का एग्रेसिवली इन हमलों को अंजाम देना, क्योंकि वॉशिंगटन में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत, वहीं पुतिन ने आज यूक्रेन पर कैसे कहर बरपाया। बड़ी खबर यही है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 182 हमलों को अंजाम दिया है। कहां कहां कैसे ये हमले हुए, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 4 मिसाइलों से 4 हमलों को अंजाम दिया गया। 80 हवाई हमले हुए हैं, 152 गाइडेड एरियल बॉम्ब गिराए गए हैं, 5132 कैमकाज़ी ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया गया, 73 MLRS से हमले हुए हैं, 10 हथियार डिपो पर निशाना साधा गया, 3 कमांड पोस्ट पर निशाना साधा गया। और यही एक और सबसे बड़ी बात है मनीष, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स। क्या आज की इस बातचीत में ट्रंप सधे शब्दों में ज़ेलेंस्की को यही कहेंगे कि आपके पास खोने के लिए बचा ही क्या है, तो सेटलमेंट के लिए राजी हो जाइए? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इस बात को पूरी तरह से कन्विंस करने के लिए। वो डराएंगे धमकाएंगे नहीं, बल्कि वो सच्चाई से, हकीकत से उन्हें रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है, मैं एक इमेजिनरी सीन ये देखता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर ज़ेलेंस्की से पूछेंगे कि एक बात बताइए, क्या आप वो ज़मीन वापस ले सकते हैं, और ख़ास करके अगर अमेरिका ने आपको सपोर्ट नहीं किया तब कुछ आप कर सकते हैं। तो जाहिर है कि दोनों का उत्तर ना है, और अगर नहीं है तो फिर एकमात्र उपाय है शांति समझौता कर लेना। अब दिक्कत यह है कि ज़ेलेंस्की के पीछे जिस तरह से यूरोप के नेता खड़े हैं, वो उनको शांति समझौता करने नहीं दे रहे हैं। उसकी एक अलग वजह है जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं। सवाल यह है कि इन हालत में अगर ज़ेलेंस्की ने ये प्रस्ताव नहीं माना और अमेरिका ने जो यूक्रेन के माथे के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया, तब यूक्रेन का क्या होगा? फिर क्या जो बात लगातार प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का मकसद है आखिरी यूक्रेनियन तक का सफाया करवा देना, क्या वही वाकई में होने वाला है?